नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे आध्यात्मिक परिवार में स्वागत है। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला दिव्य ज्ञान है। गीता का प्रत्येक श्लोक हमारे जीवन की किसी न किसी समस्या का समाधान देता है। आज हम अध्याय 2 के श्लोक 51 को समझेंगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि बुद्धि योग अर्थात समत्व बुद्धि के साथ कर्म करने वाला व्यक्ति किस प्रकार जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर परम शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि समत्व बुद्धि से युक्त व्यक्ति पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठ जाता है। अब इस श्लोक में वे बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति अंततः कौन सी अवस्था प्राप्त करता है। तो आइए श्रद्धा और एकाग्रता के साथ इस दिव्य श्लोक को हम अध्ययन करते हैं। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समत्व बुद्धि से युक्त ज्ञानी पुरुष अपने कर्मों के फलों का त्याग करके जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और सभी दुखों से रहित परम पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। पिछले श्लोक से इसका क्या संबंध है, हम ये जानेंगे। यदि हम पिछले श्लोक अर्थात अध्याय 2 श्लोक नंबर 50 को देखें तो भगवान ने कहा था, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योग ही कर्मों में कुशलता है। वहाँ भगवान ने समझाया कि जो व्यक्ति समभाव से कर्म करता है वह अपने कर्मों के शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के परिणामों से ऊपर उठ जाता है। अब स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा जीवन जीता है तो उसे क्या प्राप्त होता है। इसी प्रश्न का उत्तर श्लोक नंबर 51 में दिया गया है। भगवान बताते हैं कि जब मनुष्य कर्म फल की आसक्ति छोड़ देता है तब वह कर्मों से बंधता नहीं, धीरे धीरे उसके जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है और वह परम शांति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्लोक नंबर 51 श्लोक नंबर 50 का अगला चरण है। श्लोक का विस्तृत अर्थ इस प्रकार है, बुद्धि युक्ता। यहाँ बुद्धि युक्त का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो सफलता और असफलता में समान रहता है, जो भगवान पर विश्वास रखता है, जो कर्म करता है लेकिन परिणाम की भगवान पर छोड़ देता है। ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं बनता, उसका मन बाहरी घटनाओं से विचलित नहीं होता। कर्मजं फलं त्यक्त्वा, कर्मजं फलं त्यक्त्वा, इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य कर्म छोड़ दे। भगवद गीता में कभी भी कर्म त्यागने की शिक्षा नहीं देते। वे कहते हैं कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। आज अधिकांश लोग कर्म से अधिक परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई से अधिक परिणाम की चिंता करता है, व्यापारी व्यापार से अधिक लाभ की चिंता करता है और कर्मचारी काम से अधिक प्रमोशन की चिंता करता है। यही चिंता दुख का कारण बनती है। भगवान कहते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करो और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। मनीषिणः, मनीषी अर्थात सच्चे ज्ञानी। ज्ञानी वह नहीं जो केवल पुस्तकों का ज्ञान रखता हो। सच्चा ज्ञानी वह है जो जीवन के सत्य को समझता है, जो आत्मा और शरीर के अंतर को जानता है, जो समझता है कि संसार ही हर वस्तु नश्वर है। ऐसा व्यक्ति आसक्ति से मुक्त हो जाता है। जन्म बंध विनिर्मुक्ता, यह बहुत गहरा शब्द है दोस्तों। भगवान कहते हैं कि कर्म फल की आसक्ति ही जन्म मरण के चक्र का कारण है। जब हम इच्छाओं और वासनाओं से प्रेरित होकर कर्म करते हैं तो उनके फल भोगने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जब कर्म भगवान को समर्पित होकर किए जाते हैं तब नए बंधन नहीं बनते और धीरे धीरे आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से
मुक्त हो जाती है। पदम गच्छन्त नामयम। अनामयम का अर्थ है जहाँ कोई दुख नहीं, जहाँ कोई भय नहीं, जहाँ कोई चिंता नहीं, जहाँ कोई जन्म और मृत्यु नहीं। वह परम धाम है, वह मोक्ष है, वह भगवान की दिव्य प्राप्ति है। यही मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। जीवन के इस श्लोक का महत्व है, यह श्लोक केवल आध्यात्मिक साधनों के लिए नहीं है, यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है। आज अधिकांश लोग तनाव में जी रहे हैं। तनाव का मुख्य कारण है परिणाम की अत्यधिक चिंता। जब हम केवल कर्म पर ध्यान देते हैं और परिणाम भगवान पर छोड़ देते हैं, तब मन शांत हो जाता है, कार्य की गुणवत्ता बढ़ जाती है, जीवन में संतुलन आता है और भीतर से आनंद का अनुभव होने लगता है। एक सरल उदाहरण सुनिए दोस्तों। मान लीजिए एक किसान खेत में बीज बोता है। वह पूरी मेहनत करता है, भूमि तैयार करता है, सिंचाई करता है, खाद डालता है, लेकिन वर्षा होगी या नहीं, यह उसके हाथ में नहीं। यदि किसान हर दिन चिंता करता रहे तो वह दुखी रहेगा, लेकिन यदि वह अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करे और बाकी भगवान पर छोड़ दे तो वह शांत रहेगा। यही कर्मयोग है, यही इस श्लोक का सार है। आज के समय में इस श्लोक का क्या संदेश है? आज लोग सफलता के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन शांति खो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, सफलता से पहले शांति को प्राप्त करो। जब मन शांत होगा तब सफलता भी अधिक सहजता से प्राप्त होगी। फल की चिंता छोड़कर कर्म करने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं होता, वह हर परिस्थिति में प्रसन्न रह सकता है। यही श्लोक का सार इस प्रकार है दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समत्व बुद्धि से कर्म करो, फल की आसक्ति छोड़ दो, अपने कर्तव्य को ईश्वर को समर्पित कर दो। ऐसा करने से कर्म बंधन नहीं बनेंगे, जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाएगा और अत्यंत आत्मा परम शांति तथा मोक्ष को प्राप्त होगी। हमें इस श्लोक से क्या प्रेरणा मिलती है? प्रिय दर्शकों, हम जब जीवन भर परिणामों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तब जीवन का बोझ हल्का हो जाता है, मन में शांति आती और हम ईश्वर से अधिक निकट पहुंच जाते हैं। इसलिए आज से एक संकल्प लें, मैं अपना प्रत्येक कर्म पूरी निष्ठा से करूंगा, लेकिन उसके परिणाम को भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर समर्पित कर दूंगा या कर दूंगी। यही कर्म योग है, यही गीता का अमर संदेश है। दोस्तों, यदि आपको श्रीमद् भगवद गीता का यह सरल और गहन व्याख्या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि गीता के प्रत्येक श्लोक की दिव्य व्याख्या आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री कृष्णा और बताइए कि इस श्लोक से आपको क्या प्रेरणा मिली। अगले वीडियो में हम भगवद गीता के अध्याय 2 के अगले श्लोक की सरल व्याख्या लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।